संसारी जीव चार गतियों में विभक्त है, जैसे कि नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव। चारों गतियों में रहते हुए जीव किस किस प्रकार का आहार करता है वो आज हम जानेंगे स्थानांक सूत्र के आधार पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि नारकीय जीव किस प्रकार का आहार करते हैं। तो नारकीय जीव चार प्रकार का आहार करते हैं। अंगारों के समान आहार पहला, ये स्वल्प काल के लिए दाहक होता है। दूसरा, भोबर के समान आहार, ये अधिक काल तक दाहक हुआ करता है। तीसरा आहार है शीत आहार, ये शीत वेदना उत्पन्न करता है। चौथा है हिम शीत आहार, यानी ये अत्यंत शीत वेदना कारक होता है। पहले दो प्रकार का आहार उष्ण योनिक नारकियों का होता है और शीत योनिक नारकियों का आहार अंतिम दो प्रकार का होता है। चौथे नरक से लेकर सातवें नरक तक प्राय शीत वेदना होती है और वहाँ पर नारकियों को शीत आहार ही प्राप्त होता है। यद्यपि नारकियों का आहार ग्रास के रूप में नहीं होता, फिर भी वे मन से पुद्गलों का आकर्षण करके रोम से आहार करते हैं। इस अपेक्षा से उनके आहार का कथन किया गया है। उष्ण वेदनादायक अंगारोपम और भोबर तुल्य आहार तीसरी नरक तक के नारकियों को प्राप्त होता है। शेष नरकों में ऐसा आहार नहीं होता। अब जानते हैं तिर्यंचों का चार प्रकार का आहार कैसा होता है। पहला है कंकोपम, यानी शीघ्र हजम होने वाला आहार। जैसे कंक पक्षी का आहार सुभक्ष्य और सुपाच्य होता है, इसी प्रकार तिर्यंच का सुभक्ष्य और सुखकारी परिणाम वाला आहार कंकोपम आहार कहलाता है। दूसरा है विलोपम, जो आहार बिल की तरह गले में बिना ही रस या स्वाद दिए शीघ्र ही अंदर उतर जाता है। जैसे कबूतर आदि पक्षी बिना चबाए आहार को निगल लेते हैं, इसी तरह सर्प, मछली आदि भी निगल कर ही आहार करते हैं। ऐसे आहार को विलोपम आहार कहते हैं। तीसरा है पान मांसोपम, यानी चांडाल का मांस मुश्किल से खाया जाता है। वैसे ही जो आहार घृणित होने के कारण बड़ी कठिनता से खाया जा सके वो आहार मातंग मांसोपम है। चौथा है पुत्र मांसोपम, अति स्नेह होने के कारण पुत्र का मांस खाना कठिन ही नहीं अत्यंत कठिन होता है। इसी प्रकार जो आहार बहुत ही कठिनता से खाया जाए वो पुत्र मांसोपम होता है। पुत्र का मांस यदि किसी मनुष्य को खाना पड़े तो वो अति कठिनता से खाता है। उसी तरह जो आहार पशुओं के लिए भी दुख का कारण है वो आहार पुत्र मांसोपम होता है। अब जानते हैं मनुष्यों का आहार कैसा होता है। तो मनुष्यों का आहार चार प्रकार का होता है। पहला है असन, यानी 24 प्रकार के धान्यों से बनी हुई रोटी, दाल, भात, खिचड़ी, राबड़ी, दलिया इत्यादि वस्तुओं का आहार असन कहलाता है। दूसरा है पान, पानी आदि पेय पदार्थ जो कि प्यास को शांत करते हैं वो पान कहलाता है। तीसरा है खादिम, यानी गुड़, शक्कर, खांड, फल, मेवा, रस, पेड़ा, बर्फी, मिश्री, मावा, कलाकंद आदि आदि पदार्थ खादिम कहलाते हैं। चौथा है स्वादिम, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, चूरन इत्यादि वस्तुएं स्वादिम है। औषधि आदि पदार्थों का समावेश भी इन चारों में ही होता है। तो ये है मनुष्य का आहार। इन पदार्थों को छोड़कर जो मनुष्य मद्य, मांस, अंडा, मछली आदि का आहार करते हैं वे केवल संज्ञा मात्र से मनुष्य है। वस्तुतः मनुष्य वही है जिसका आहार सात्विक है। चौथा, देवों का आहार चार प्रकार का होता है। तो 5 वर्णों में जो शुभ वर्ण वाला पदार्थ है वही देवों का भक्ष्य है। उनमें भी प्राय वे श्वेत और पीले रंग का आहार करते हैं। दूसरा है शुभ गंध, देव सुगंधित पदार्थों का आहार करते हैं। तीसरा है शुभ रस, देव उत्तम रस वाले पदार्थों का आहार करते हैं। उनमें भी उन्हें षट रस और मधुर रस अधिक प्रिय है। चौथा,
देव शुभ स्पर्श वाले पदार्थों का आहार करते हैं। उनमें भी वे सुकोमल, लघु, उष्ण और स्निग्ध पदार्थ आहार के लिए उपभोग में लाते हैं। देवता मनोभक्ष्य आहार करते हैं, हाथों से नहीं खाते हैं। तो संक्षेप में नारकीय जीवों का आहार 4 प्रकार का कहा गया है, जैसे अंगार के समान, मुरमुर के समान शीतल और हिम समान शीतल। तिर्यंच अर्थात पशुओं का 4 प्रकार का आहार कहा गया है, जैसे कंक पक्षी विशेष के आहार के समान सुखपूर्वक खाया जाने वाला और सुखपूर्वक पचाया जाने वाला। बिल में डाली जाने वाली वस्तु के समान रसास्वाद से रहित। चांडाल मांस के समान निंदनीय, पुत्र मांस के समान अति निंदनीय। मनुष्यों का आहार 4 प्रकार का कहा गया है, जैसे असनपान, खादिम और स्वादिम। देवों का आहार भी 4 प्रकार का कहा गया है, वर्ण वाला, गंध वाला, रस वाला और स्पर्श वाला। तो ये थी 4 गति के जीवों की आहार से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। तो आज का प्रश्न है कि मरण के कितने प्रकार है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।